तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू को सलाखों से बाहर निकालने के लिए पुत्र धर्म का पालन कर रहे नारायण साईं को क्या पता था कि उनकी मुश्किलों की शुरुआत हो चुकी है। पिता पुत्र की लीलाओं और उनके कुकर्म की पोल उनके सहयोगी सेवादार ही खोल रहे हैं। आम आदमी तो दूर, कोई अपने साथ हुए धोखे की बात कर रहा है, कोई किसी के लव लेटर सामने ले आता है। धर्म की बातों को जनता तक पहुंचाना तो दूर, नारायण साईं एकांतवास में विश्वास रखते हैं। अब जब पिता पुत्र की करतूतें दुनिया के सामने आई रही हैं, तो सक्रिय दोनों ओर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस नारायण साईं को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित कर चुकी है, लेकिन खाली हाथ है। गिरफ्तारी का काउंटडाउन दे चुकी है। वहीं नारायण साईं भी विज्ञापन छपवाकर भोली वाली जनता को अपनी बेगुनाही की कहानी सुना रहे हैं। इस विशेष पेशकश में आज हम बात करेंगे रासलीला रंग महल से शुरू हुई ये गुरु लीला आखिर किस मोड़ जाएगी, कब तक महिलाएं फंसती रहेंगी, कैसे ये जाल और गहरा हो रहा है, कैसे कथावाचक बनकर धर्म का कवच पहने नारायण साईं का साम्राज्य बढ़ कैसे गया, कैसे फैला, कौन इसके वश में आया, किसका भ्रम टूटा, जानते हैं नारायण साईं का सच। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें पहले आपको दिखाएंगे कि हुआ आखिर क्या। आज आपको बता दें कि गुजरात पुलिस, जिस तरीके से सक्रियता पुलिस की ओर से देखने को मिली, पुलिस की टीमें गठित हुई, अल्टीमेटम जारी कर दिया गया। 24 घंटे नारायण साईं के पास। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि नारायण साईं के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है दुष्कर्म का, उस दुष्कर्म के मामले के मद्देनजर नारायण साईं गायब है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि वो विदेश जा रहे हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट भी सीज कर लिया है। पुलिस की सक्रियता देखने को मिल रही है। हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है अब कि ये साम्राज्य फैला कैसे, कैसे भोली भाली पीड़िता जितनी भी युवतियां हैं, कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, कैसे इस जाल में फंस जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन छापे जा रहे हैं, सीडी बंटवाई जा रही है, ताकि पिता पुत्र की बेगुनाही को दूर किया जाए उनके समर्थकों द्वारा, उनके द्वारा। ये कुछ ऐसा 5 तस्वीरों के माध्यम से आपको बयां कर रहे हैं जो आज हुआ। तो कौन है नारायण साईं, अपनी संवाददाताओं की टीम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर हम सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां नारायण साईं की शिष्या एक रही हैं। वो महिला हैं जिनके धोखे से नारायण साईं ने पहले से शादीशुदा एक शख्स से ही उनकी शादी करा दी थी। ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले ये जानना आपसे चाहेंगे कि नारायण साईं ने आपको किस तरीके से धोखा दिया। जी, वैसे मेरे गुरु जो हैं आसाराम बापू हैं, और मैंने अप्रैल में जो है 2000 में इंदौर के आश्रम में इनसे दीक्षा ली थी अपनी फैमिली के साथ। उसके कुछ समय बाद ही मैं नारायण साईं से मिली थी, और मैंने उनको एक गुरु के पुत्र के नाते ही उनको मतलब पूजा की थी, उनके प्रति श्रद्धा रखी थी कि वो गुरु के पुत्र हैं। और वो जो है मेरे घर पे भी आए हुए हैं नारायण साईं। और उसके बाद जो है मैं इनके दर्शन करने गई थी 2004 में, 10 दिसंबर 2004 को। और तब इन्होंने मुझे जो है मेरे हस्बैंड की जो कत्था फैक्ट्री है वहाँ पर जो है इन्होंने अचानक में इस तरह की आज्ञा दे दी कि जो ये मेरा खास सेवादार है ईश्वर राधानी, इसकी कत्था की फैक्ट्री है मिर्जापुर गाँव में, और तू है जो उसके साथ बहुत सुखी रहेगी और बहुत नसीबों वाली है कि तेरी परमात्मा शादी करा रहा है। इस तरीके से इन्होंने अचानक में जो है मेरी शादी करवा दी और कहा कि जो है ये भी तलाकशुदा है और तुम इसके साथ सुखी रहोगी, ऐसे करके मेरी जो है ईश्वर राधानी से शादी करा दी। और उसके बाद जो है मेरे फादर को फ़ोन कर कहा कि 10 दिसंबर 2004 की बात है ये, और मेरे फादर को फ़ोन करके कहा कि जो है मैंने इसकी शादी करा दी है, उसको आशीर्वाद देके रवाना कर दीजिए। चूंकि आप उनके आश्रम में रही हैं, आप बता रही हैं कि आप आसाराम की शिष्या हैं, और पूरी तरीके से जो अधर्म हुआ है, कुकर्म हुआ है, उसमें कई महिलाएं शिकायतें लेकर सामने आ रही हैं। कई के खिलाफ जो उनकी सुनवाई है वो भी सकारात्मक मोड़ ले रही है और मामला भी दर्ज हुआ है। आपके साथ हुआ क्या आश्रम में?
जी, अब मैं इसको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है और जो मुझे बातें सुनने में आ रही हैं, जो समर्पण वर्ड जो मैं सुन रही हूँ, जिसके मायने मैंने अब जाके समझे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दीक्षा के बाद जो आशाराम बापू हैं, तो जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिली तो उनका तब से लेके हमेशा से मेरे को यही कहना था कि शादी में कुछ नहीं रखा है, तुम आश्रम में समर्पित हो जाओ, मेरे पास आ जाओ अहमदाबाद में। तो मैं जो देख रही हूँ और आज जो जिस बातों के मायने समझ रही हूँ कि समर्पण का मतलब क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी और भी बेटियां होंगी जिनको श्रद्धा के नाम पे इन्होंने जो है उनके साथ गलत किया होगा, लेकिन वो हिम्मत न करने की वजह से सामने नहीं आ पाई हैं अब तक। एक सभ्य समाज की नींव होती है महिलाएं, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरीके के अपराध हो रहे हैं। धर्म की आड़ में अंधविश्वास की चादर यहां पर फैलाई जा रही है। कई महिलाएं फंस भी जाती है और वशीकरण, गीता गाथा और बैकुंठ धाम, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, इन सब चीजों की बात की जाती है। बतौर एक महिला आप दूसरी महिलाएं ऐसे चंगुल में ना फंसे, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? जी, मैं तो यही कहूंगी उन बेटियों से, उनसे मैं यही कहूंगी कि अब टाइम आ गया है जो हिम्मत करने का। जो अभी तक हमें जान का डर था, हमें जो था कि इनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स हैं या इनके साथ प्रशासन है या इनके साथ नेता जुड़े हुए हैं, और हम अंदर ही अंदर घुट रहे थे, रो रहे थे कि हमने इनके यहाँ से दीक्षा क्यों ली या हमने इनको भगवान का दर्जा क्यों दिया। तो अब समय आ गया है कि हम लोगों को हिम्मत करनी ही है और इनका जो है सारा पर्दाफाश करना ही होगा, ताकि हमारी जैसी और बेटियों का आगे जीवन खराब ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी आप बीती सुनाने के लिए। और इस आप बीती को सुनाने का मकसद यही था कि करोड़ों ऐसी जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो जाएं, जो इस तरीके से अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं दांव पर लगा रही हैं। चलिए, इस डिबेट में अब अतिरिक्त बात कर लेते हैं। जागरूकता की जरूरत है और सामाजिक ताने बाने को समझना भी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारी संवाददाताओं की टीम है। हमारे साथ सूरत से भागीरथ पटेल है, BL तिवारी साहब है, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से सामाजिक कार्यकर्ता और जानी मानी कवि सुमन केशरी जी मौजूद हैं। इसके अलावा गीता ठाकुर मौजूद है, देहरादून से पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी राज्य महिला आयोग की, और हमारे संवाददाता शरद व्यास भी इंदौर से जुड़ेंगे, जिन्होंने इस महिला की आप बीती हम तक पहुंचाई। सबसे पहले सूरत का रुख करते हैं। भागीरथ, 24 घंटे का अल्टीमेटम था, क्या हो रहा है वहां पर पुलिस की ओर से और नारायण साई की ओर से? CD और विज्ञापन के अलावा कोई सक्रियता? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे का अल्टीमेटम जैसे ही पुलिस ने दिया, कल नोटिस मिली तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए पुलिस को तो उम्मीद थी कि नोटिस मिलते ही नारायण साईं आके पुलिस में हाजिर हो जाएंगे, बट उन्होंने इश्तिहार देके जो बात करी कि वो आने वाले नहीं है। उसके बाद जैसे हमारी उनके लॉयर से बात हुई, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि नारायण साईं किसी भी तरीके से पुलिस के सामने हाजिर नहीं होंगे या अरेस्ट भी नहीं होंगे। वो कल दोपहर की जब इसकी नोटिस की मुयाद खत्म होती है उसके पहले ही एंटीसिपेटरी बेल के एप्लीकेशन सूरत कोर्ट में डाल देंगे। अगर सूरत कोर्ट में उनको सफलता नहीं मिली या बेल नहीं मिली तो हाईकोर्ट तक जाएंगे, मगर किसी भी तरह से वो पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे, ऐसा उनका साफ कहना है। जी भागीरथ, बहुत बहुत धन्यवाद ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम रुक करते हैं नोएडा स्टूडियो का। सुमन केशरी जी, महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदातें हो क्यों रही हैं? क्या कारण है कि महिलाएं चंगुल में ऐसे फंस रही हैं और अंधविश्वास की आड़ में उनके साथ गलत हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ा हौसला मिलता है तो FIR तक तो दर्ज हो जाती है और ऐसे लोग सलाखों के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के प्रयास भी एक हिडन सपोर्ट के कारण बढ़ जाते हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ जो इन दिनों बहुत सारी हिंसा की वारदातें हो रही हैं, उसमें दो बातें हमें देखनी चाहिए। एक तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में जब बहुत पढ़ लिख करके महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपना व्यक्तित्व अर्जित कर रही हैं, तो एक तो हिंसा इसलिए भी हो रही है कि महिलाओं, ऐसा माना जाता है कि समाज महिलाओं के कंधे पर ही टिका हुआ, और अगर ये आगे बढ़ गई परिवार कैसे चलेगा, ये भी मुंहजोर हो जाएंगी, बात करेंगी। तो एक तो इस तरह की जो हिंसा की वारदातें हैं, जैसे निर्भया कांड में हुआ। लेकिन ये वाला जो है, ये आसाराम बापू वाला जो है, इसमें ये है कि अभी भी महिलाओं के मन में धर्म के प्रति बड़ी आस्था है। वो लोग चाहती हैं कि कोई उन्हें मार्गदर्शन दे, चाहे वो घर पर पिता पति हो या फिर बाहर कोई गुरु हो। एक किस्म की दोनों बातें हैं, एक तो वो आगे बढ़ रही हैं और दूसरी बात यह है कि कई महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी हो सकती हैं, लेकिन दुनिया जिसने नहीं देखी हो या फिर जो अभी भी धर्म और समाज के और मर्यादा की बातें ज्यादा सोचती हो, तो वो सोचती है कि कोई गुरु मिल जाए तो उसको मार्ग मिल जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो
धर्म की जगह वो अंधविश्वास की जकड़ में चली जाती है और इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार भी उनको उस ओर ढकेलता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण अंधविश्वास की आड़ में जो एक अटूट आस्था की बात की जाती है उसका एक नकारात्मक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, हमारे कई मेहमान हमारे साथ बने, उनके बारे में उनके पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हल कैसे और कब हो और क्यों नारायण साईं का व्यापार साम्राज्य आसाराम बापू का बढ़ा, क्या वजह थी, किसने इसमें सहयोग उठाया, क्या जनता भी इसका कसूरवार है और मैसेज किस तरीके का जा रहा है। जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें पहुंचाते थे वो अब कर क्या रहे हैं। जनता एक ठगा सा महसूस कर रही है अपने आप को। जल लौटते हैं। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। प्रायोजक है एक्वागार्ड, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। दीदी, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। डिजाइन तो बहुत अच्छा है। कहाँ से लिया है? सन एंड सन ज्वेलर्स से। कितने कैरेट का है? सन एंड सन ज्वेलर्स कैरेट में नहीं, परसेंटेज में सोने की शुद्धता बताते हैं। परसेंटेज की जानकारी से क्या होगा? आपको 100% सोने की रीसेल वैल्यू मिलती है। और हाँ, खुशियों के साथ साथ आपके पैसे भी बढ़ते रहते हैं। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। For the love of racing, Apache RTR 180. अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ। नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। ओ फेसबुक किंग, मेरे फोन पे फेसबुक ऑन कर। इसके लिए तो इंटरनेट प्लान लगेगा। ओ हाँ, तो फिर ले लेते हैं। चल आइडिया शोरूम। आगे आइडिया शोरूम, बस। अरे 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए इंटरनेट प्लान, वैस, टॉक टाइम ऑफर्स, सब कुछ। सनी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, एक्सेप्ट कर लेना। मैं नहीं करना। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांद, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण।
तो भक्ति हमेशा एक पॉजिटिव शब्द है, एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन इसकी नकारात्मकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरीके से भक्ति को तब्दील कर दिया गया है और अपने सुख के लिए शोषण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अवैध खनन किया जा रहा है। कुछ कलयुगी धार्मिक अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, क्या कर रहे हैं? अब मीडिया के माध्यम से और थोड़ी जो लोगों की जागरूकता बढ़ रही है उसके माध्यम से, हमारे संवाददाताओं के माध्यम से आपके सामने रुक करेंगे इंदौर का। शरद व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, इंदौर की अगर बात करें, आपने पीड़िता के पक्ष की बात हमें सुनाई, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की चर्चा आबो हवा है आसाराम को लेकर, नारायण साईं को लेकर? क्या अब भी भक्त इनके जो इन्होंने एक ऑरा, एक प्रभाव मंडल बना दिया था, उससे संतुष्ट है या फिर भक्त जागरूक हो चुके हैं, आम आदमी जागरूक हो चुका है? देखिए, इसमें एक चीज है कि आसाराम और नारायण साईं, इनके जो भक्त है, इनके जो अनुयायी है, वो कुछ अब एक सीमित हो चुके हैं, क्योंकि जो इनके आश्रम में भी वर्तमान में जो इनके आश्रम में रह रहे हैं और जो इनके काफी सालों से अनुयायी है, इनके कहीं ना कहीं उनको एक निजी फायदे की वजह से वो इनके साथ रुके हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि आश्रम के लोग ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम शहर के लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें, दूसरे धर्मों की बात करें, तो वो जो तमाम लोग हैं वो आसाराम और नारायण साईं को पूरी तरह नकार चुके हैं। वो ये समझ चुके हैं कि ये जो संत है, एक संत के वेश में एक इस तरह से जो ये हैवानियत या इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, ये एक हिंदू धर्म के लिए और तमाम धर्मों के लिए एक शर्म का विषय हो सकता है। जी बिल्कुल। मनीष, मेरा सवाल मिलता जुलता आपसे यही है कि आसाराम बापू और नारायण साईं, आसाराम बापू और नारायण साईं आखिर बने कैसे साम्राज्य बढ़ गया राजस्थान में? देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा से पीड़िता को राजस्थान में लाया गया, लेकिन राजस्थान में जो एक पहले से ही इनका एक कंक्रीट जो बना हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि नारायण साईं आसाराम के पुत्र हैं, उनका बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता है। कई आश्रम आसाराम के यहाँ पर है। जोधपुर में एक लंबा चौड़ा इनका आश्रम है और जो आश्रम बना है वो भी इलीगल माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी थाने में यह मामला दर्ज किया गया था कि जिस जमीन पर वो आसाराम का आश्रम बना है वो इलीगल है। बिल्डर्स ने पहले भी थाने में मामला दर्ज कराया। हमने खुद एक खबर की थी, वहां पर एक ऐसा परिवार जो आसाराम के प्रभाव से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है, उस घर को आसाराम ने चुना था अपना आश्रम बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आसाराम उसमें सफल नहीं हो पाए। और अब कहीं ना कहीं जब ये मामला सामने आया तो धीरे धीरे आसाराम की वो काली करतूतें, वो प्रॉपर्टी जो इलीगल थी वो अब सामने आ चुकी है। नारायण साईं का कम्युनिकेशन यहाँ पर सामने आया था, लंबा चौड़ा नारायण साईं कम्युनिकेशन। नारायण साईं की एक बिल्डिंग थी, जब वहां पर गहन पड़ताल करी तो वहां पर सामने आया कि एकांतवास में नारायण साईं यहाँ पर बैठते थे, लड़कियों के साथ आते जाते थे। और वाकई में निहारिका, जब अंदर जाके हम लोगों ने देखा तो अलमारी नुमा एक ऐसे दरवाजे बने थे जो अंदर घोर घनघोर एक कमरा था, जिसमें कोई भी अगर जाए तो पहचान नहीं पाएगा कि आखिर वो आया कहाँ है। क्या मनीष, एक महत्वपूर्ण बात बताइए। मनीष, एक महत्वपूर्ण बताइए, आप आश्रम में गए होंगे, आपने इस तरीके के रंग महल देखे, आपने महिलाओं से भी बात की होगी, क्या ऐसा कारण था कि वो इनसे जुड़ती थी? क्या बोलती थी? कोई मजबूरी थी? देखिए, बिल्कुल जोधपुर में जब तक हम लोग रहे और जोधपुर में जो हमने पड़ताल करी, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि आडंबर का एक ऐसा खेल और एक ऐसी साजिश आसाराम ने रची हुई थी कि उस आडंबर में सभी महिलाएं फंस जाती थी। क्योंकि आसाराम से जब कमिश्नर से जब हमारी बातचीत हुई तो आसाराम से जो पड़ताल हुआ तो आसाराम महिलाओं को यही प्रलोभन देते थे कि किसी तरीके से आए और मनवांछित फल पाएं। इसकी एक क्लिप्स भी जारी की गई थी। पीड़िता से जब बात हुई थी तो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो पीड़िता ने यह बताया था कि जब आसाराम ने उनसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, तो पीड़िता ने कहा सीए। तो आसाराम के ये शब्द थे कि सीए बनकर क्या करोगे, आईएएस और आईपीएस हमारे चरणों में पड़े रहते हैं। तो इस तरीके बड़ी बड़बोली बातें और कुल मिलाकर जो एक नया आडंबर तैयार किया, तो उससे जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाएं हो या लड़कियां हो उनके पास आती। मनीष, आपकी बातों से नब्ज हमने पकड़ लिया और इसी बात पर गीता ठाकुर के पास चलते हैं। गीता जी, एक प्रलोभन है और एक कहीं ना कहीं मन में आत्मविश्वास की कमी है, तभी इस तरीके के जो पॉपुलिस्ट बातें, हाईफाई बातें की जाती है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम मेरे शरण में आओ, लीला दिखाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? और समाज में अभी भी इतनी जागरूकता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का साम्राज्य फैलता जा रहा है। कई आसाराम बापू और नारायण साईं ऐसे, कैसे इसको रोका जाए?
निहारिका, थैंक यू। पहले तो आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक धार्मिक स्थल है और हमारा उत्तराखंड, जहाँ महिलाएं वास्तव में धर्म को लेकर लोग बाहर से भी आते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम हमारे यहाँ हैं। उसके बाद भी यहाँ की महिलाओं की भी आस्था अपने गुरुओं से जुड़ी रहती है। लेकिन बहुत मैं आपको सैल्यूट और उस महिला को दूंगी जिसने अपनी आप बीती बताई है, जिससे ये सारी दुनिया जानेगी कि जब तक महिला खुद अपने आप आकर ना कहे मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तब तक कोई सच्चाई नहीं मानेगा। अब बात निहारिका जी ये है कि 21 अक्टूबर को देखना है कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि सबूत आप लोगों ने सब इकट्ठा किया है और ये सबके सामने सच खुल गया है। गीता जी, आप देहरादून से, गीता जी आप उत्तराखंड से, वहां पर मेट्रियोलिकल सोसाइटी की बात की जाती है, मातृ सत्तात्मक फैमिली की बात की जाती है। वहां पर महिलाएं मजबूत एग्रीकल्चर में विशेष तौर पर योगदान निभाती हैं, लेकिन कुछ जगह महिलाएं कमजोर हो जाती हैं, चाहे वो एफआईआर दर्ज करने का मामला हो, समाज के डर से, या फिर इस तरीके के जो जाल में फंस जाती है वो क्यों फंस जाती है, इसके बारे में मैं आपके पास रुख करूंगी। बहरहाल मैं भोपाल चलती हूं, मेरे साथ मौजूद हैं बीएल तिवारी साहब हैं, इनकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है, हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं। बीएल तिवारी जी, जिस तरीके से धार्मिक कवच पहनकर अधर्म किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, आपको नहीं लगता है कि किसी तरीके की कोई आचार संहिता, कोई पैरामीटर, मापदंड होने चाहिए जिसका उल्लंघन अगर किया तो आप संत नहीं है? बहरहाल संत जैसे कोई कार्य किए भी नहीं गए हैं, आपका इस पे क्या मत है? सारिका जी, पहला निवेदन मेरा ये है कि पैरामीटर्स तो अच्छे लोगों के होते हैं, ऐसे धूर्त और राक्षसों के क्या पैरामीटर्स की अपेक्षा करते हैं आप? दूसरी बात कि जो हमारे सभी बंधु कह रहे हैं, जो माया मोह सिखाते थे, चरित्र की अच्छी प्रधानता बताते थे, सदचरित्र की संज्ञा देते थे, अच्छे काम में लगाने की प्रेरणा देते थे, वही सारा जो जिस चीज से उद्गम होता है वही सारा राक्षस की तरह वृत्ति जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या प्रेरणा देगा? उसके सहायता का क्या कहना है? आपने कहा कि वो विज्ञापन देके अपने चरित्र की बात कह रहे हैं, क्या चरित्र तो सर्टिफिकेट तो उसका प्रमाण तो जनता ने दिया है। जब जनता की आस्था से ही इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि जो राक्षसों की कहानियों में भी नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को विज्ञापन देकर के क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो, और क्या कहना चाहते हैं? जिस जन सामान्य को माया मोह से दूर रखो, पैसे को नल करो, धन लाभ करो, अच्छे काम करो, और उनका चेहरा जब इस प्रकार का सामने आ जाएगा तो क्या उससे समाज को देंगे? ठीक है तिवारी जी, लेकिन इसी पर ठीक है, आप इस पर नहीं, वही मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, मैं किसी के पास नहीं जा रही। मेरे को बस इतना बता दीजिए कि एक संदेश, एक नजीर पेश हो इस तरीके के मामले में, जो अवैध कब्जा इन्होंने किया था, जो महिलाओं के साथ गलत कार्य किए गए थे, क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक इन पर? क्या ऐसी मांग उन पीड़ित की होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक नजीर पेश हो? अगर पूरे आस्था की भरपाई, पूरे समाज की, हिंदू सनातन धर्म की आस्था जो टूट गई है, जिस पर बहुत घृणा की दृष्टि से एक चीज पैदा हो गई, उसकी भरपाई के लिए तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ये तो समय ही पूरा करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो सरेआम चौराहे पर वो दंड देना चाहिए जिससे कम से कम दूसरे लोग जो देखेंगे कि उनको बिल्कुल, मैं फांसी तक की मांग करूंगा कि इस व्यक्ति ने इतने सनातन धर्म की इतनी आस्था को चोट पहुंचाई है कि ऐसे व्यक्ति को तो कठोरतम दंड देना चाहिए कि जिन्होंने केवल आस्था को नहीं तोड़ा, अपनी मां की पवित्र कोख को भी अपवित्र कर दिया। ये कैसा कलंक पैदा हुआ है हिंदू समाज में, जिसने इतनी बड़ी अपराध इस समाज के सामाजिक अपराध किया है? इसका कोई निर्धारण नहीं हो सकता, समाज ही इसका दंड निर्धारित करेगा कि इनको किस प्रकार की सजा दी जाए। किसी आस्था की भरपाई का कोई साधन नहीं हो सकता है। ठीक है गीता ठाकुर जी, उन महिलाओं की जिंदगी जिसके साथ खिलवाड़ हुआ है, भरपाई कैसे हो? कानून में ये पूरा मामला चला गया, पुलिस के हाथों ये मामला है, जाहिर सी बात है देर थोड़ी होगी लेकिन न्याय मिलेगा। जी, भरपाई तो समय एक दुर्घटना समझ के वो महिलाएं जिन्होंने बोला है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आगे ना हो, ये बहुत बड़ा मैसेज है सारी महिलाओं के लिए। और मैं ये चाहूंगी कि जिस दिन इनकी सुनवाई होगी, समस्त महिलाएं ये जानेंगी कि आइंदा इस तरह के व्यक्ति के झांसे में ना आए, जागरूक हो जाएंगे, आत्मविश्वास जहां पैदा होगा। जी बिल्कुल वो जागरूक हो जाएंगे। अंत में नोएडा स्टूडियो से सुमन जी, कैसे जागरूक हो महिलाएं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि महिला हो या पुरुष, क्योंकि यहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं जाती थी, माता पिता खुद भी अपने बच्चियों को भेजते थे कि वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगी या कुछ शांति प्राप्त कर लेंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी व्यक्ति है वो
अपने तर्क को, अपनी तर्क शक्ति को और अपने विवेक को सामने रखे। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार में अगर ऐसा हो रहा है तो आदमी डर के मारे नहीं, भले ही ना बताए, लेकिन वहां से अलग तो हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे दूर तो जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कानून, धर्म का असली अर्थ तो ये है कि कैसे रहन सहन होना चाहिए। तो इस समय कानून को अपना काम करना चाहिए। वाकई समय आ गया कि धर्म को समझें, अपने अंदर विश्वास को विकसित करना काफी जरूरी है, ताकि इस तरीके के जाल में हम ना फंसे, अपनी जिंदगी अच्छे से निर्वाह कर सके। आप तमाम संवाददाता और मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट एट 8 में बस इतना ही। आगे इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें देश विदेश की जारी हैं। तपस्वी की ऐसी भक्ति, नारायण नारायण। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। वो एक आम और साधारण लड़की है जिसकी हर आकांक्षा अपने परिवार से जुड़ी है। मेरे चेहरे की मुस्कान आप सबके हंसते चेहरों से ही तो है। पूरे देश की उम्मीद मेरे बेटे पर टिकी है। सत्ता का असली वारिस राजवीर है। नंदिनी, आम जनता के दिलों तक पहुंचने का जरिया सिर्फ नंदिनी है। एक आम लड़की क्या चलाएगी देश की सरकार? हाय, आई एम राजवीर। वैसलीन प्रेजेंट्स देश की बेटी नंदिनी, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी पर। क्या बात है? सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। सपनों की डोर सजाए, मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे दमदार पावर, हम मिट्टी से जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। खबरों की भीड़ में वो खबरें जो रही सबसे खास, जिसमें है आपके मुद्दे, आपके सवाल, आपकी बात। देखिए मुद्दे की बात, रोज शाम 6 बजे। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सेल। रैक्सेल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सेल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सेल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सेल। रैक्सेल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। हैं? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी, कहे सेहत की कहानी, काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। अगर 1% भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से हम अपने डोनर्स रहेंगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी केस कैन बी ट्रीटेड। जंगल के जीवन का अनदेखा सच। जलधार को लगी किसकी नजर? जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग? आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे।
वनडे और T20 के बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। 200 बार टेस्ट खेलने के बाद सचिन हमेशा के लिए क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उनका आखिरी मैच वेस्टइंडीज के साथ नवंबर में होगा।